नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को राम रावण की आखिरी महायुद्ध के बारे में जानना था तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि वाल्मीकि रावण में ये युद्ध कैसे हुआ था। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, एक वीडियो में सारी कहानी को कवर कर पाना मुश्किल होगा, इसीलिए कम से कम 2 वीडियो लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो में सारे कहानी को कवर करने की। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक को आरंभ करते हैं और जानते हैं श्री राम और रावण का युद्ध, आखिरी महायुद्ध कैसे हुआ था। तो आपको मैं एक वीडियो में बोल चुका हूं कि ब्रह्मा जी से मिला हुआ कवच रावण उस दिन पहन के आया, एक शक्तिशाली धनुष लेकर आया था। ब्रह्मा जी से जो अस्त्र शस्त्र उसको मिला था वो सारे अस्त्र शस्त्र लेके उस दिन रावण युद्ध में उतरा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रावण अकेला आया था या फिर उसके साथ कोई सेनापति वगैरह थे। तो वो 3 एडवाइजर के साथ युद्ध में उतरा था और उनका नाम है विरूपक्ष, महोदर और महापाश। तो अगर आपने मेरा जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैं बताया था कि किस योद्धा ने किसको मारा, अगर वो लिस्ट आपने देखा है तो आपको पता होगा कि विरूपक्ष और महोदर को मारे थे सुग्रीव और महापाश का वध किए थे अंगद। तो ये तीनों का जल्दी अंत हो जाता है, थोड़ा बहुत युद्ध होता है और तीनों का अंत हो जाता है। फिर रावण देखता है कि उसकी जो 3 एडवाइजर उसके साथ आए थे उनका अंत हो चुका है। फिर रावण डिसाइड करता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब सीधे उसको राम के साथ युद्ध करना होगा। रावण डिसाइड करता है अगर मैं राघव को मार दूंगा तो ये युद्ध आराम से खत्म हो जाएगा। तो रावण ये चिंता करके फिर तामस अस्त्र इन्वोक करता है, तामस अस्त्र चलाता है वो और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एक विध्वंसकारी, एक महाभयंकर अस्त्र वो था। चारों तरफ आग लग जाता है, बानर जलने लग जाते हैं, बानर एक के बाद एक गिरने लग जाते हैं। 100 बानर की टुकड़ी को रावण अपनी तीरों से चूर चूर कर देता है। राघव जब ये देखते हैं तो खुद रावण को रोकने के लिए वो सामने आते हैं। तो इस तरह राघव और रावण का आमना सामना हुआ था। रावण दोनों भाई राम और लक्ष्मण को देखता है और जब वो देखता है वो दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे विष्णु और वासव। दोनों भाई को देख के रावण गर्जन करता है। लक्ष्मण पहले युद्ध करना चाहते थे, इसीलिए लक्ष्मण पहले रावण की ओर तीर चलाते हैं, लेकिन रावण मन बना चुका था अब वो युद्ध सिर्फ राम के साथ ही करेगा। तो रावण लक्ष्मण जी की तीरों को काट के आगे बढ़ जाता है और राम की ओर तीरों की वर्षा करता है। और इस तरह दोस्तों राम और रावण की महायुद्ध शुरू होता है। दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे, दोनों ही एक दूसरे की ओर तीर चलाते हैं। उन दोनों का युद्ध देख के ऐसा लग रहा था कि रुद्र और यम एक दूसरे की ओर तीर चला रहे हैं। शक्तिशाली तीर बहुत तेजी से चलने लगा, तीरों से अंधेरा छाने लगा, मानो तीरों की एक बादल छा गया है और धीरे धीरे वो सूर्य को ढक रहा है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। दोनों का युद्ध ऐसे लग रहा था ब्रुत और वासव लड़ रहे हैं। रावण फिर श्री राम की माथे पे तीर चलाता है, जो लगने के बाद श्री राम को गुस्सा आता है। फिर श्री राम रुद्रास्त्र इन्वोक करते हैं और रुद्रास्त्र को रावण की ओर छोड़ते हैं, जो रावण की कवच पे जाके लगता है। कवच मतलब रावण की आर्मर पे वो अस्त्र लगता है, लेकिन रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कवच ब्रह्मा जी से उसको मिला था। बहुत ही शक्तिशाली वो कवच था, इसीलिए रावण बच जाता है। रावण फिर असुर अस्त्र चलाता है। असुर अस्त्र से बहुत सारे डेंजरियस क्रिएचर निकलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, हॉक, डंकी, पंचमुखी पशु, ऐसे बहुत सारे क्रिएचर उस अस्त्र से निकलते हैं। और उसको रोकने के लिए फिर श्री राम चलाते हैं पावक अस्त्र। पावक अस्त्र से अग्नि जैसे बाण निकलते हैं, सूर्य की शक्ति जैसे बाण निकलते हैं, चंद्रमा जैसे बाण निकलते हैं, नक्षत्र जैसे बाण निकलते हैं और इंद्र की बिजली की तरह बाण निकलते हैं। और वो सारे बाण रावण की असुर अस्त्र को ध्वस्त कर देते हैं। फिर रावण चलाता है माया अस्त्र। माया अस्त्र भी एक शक्तिशाली अस्त्र था और उसको रोकने के लिए श्री राम चलाते हैं शक्तिशाली, महाशक्तिशाली गांधर्व अस्त्र। दोनों अस्त्रों का टकराव होता है और एक दूसरे को काट देते हैं और इस तरह दिव्यास्त्रों की महासंग्राम चल रहा था। फिर रावण श्री राम को 10 तीरों से उनकी शरीर को घायल कर देता है। फिर श्री राम को ये देख के गुस्सा आता है और रावण की पूरे शरीर पे तीरों की वर्षा कर देते हैं। श्री राम को घायल देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और फिर लक्ष्मण जी अपनी धनुष से तीर चलाने लगते हैं। लक्ष्मण जी रावण की रथ तोड़ देते हैं, उसकी सारथी का वध कर देते हैं। फिर 5 तेज धार वाले तीरों से रावण की धनुष को भी तोड़ देते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी के बाद विभीषण जी भी युद्ध करने आ गए और वो एक गदा निकालते हैं और रावण की घोड़े को मार देते हैं। रावण फिर अपनी रथ से नीचे कूद जाता है और विभीषण की तरफ बड़ी गुस्से से देखता है
और एक भाला निकालता है, मतलब एक जावलिन निकालता है। तो एक जावलिन विभीषण की ओर रावण फेंकता है और लक्ष्मण जी उस जावलिन को तोड़ने के लिए 3 तीर चलाते हैं और 3 तीरों से उस जावलिन का 3 टुकड़े कर देते हैं। फिर रावण और एक बड़ा भाला निकालता है। ये भाला एक शक्तिशाली भाला था, इसको रोक पाना असंभव था क्योंकि इसका एक बैक स्टोरी है। इसका बैक स्टोरी क्या है? जब मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हो रहा था तब मायासुर ये जावलिन को गिफ्ट में दिया था। तो इस जावलिन को अब रावण यूज करना चाहता है और उससे विभीषण का वध करना चाहता है। तो लक्ष्मण जी रावण को रोकने के लिए बहुत सारे तीर चलाते हैं। इतने सारे तीर चले कि रावण विभीषण की ओर वो भाला फेंक ही नहीं पाया। फिर रावण अपना माइंड चेंज करता है और वो भाला को लक्ष्मण जी की ओर फेंक देता है। तो इस तरह दोस्तों लक्ष्मण जी विभीषण जी का जान बचाते हैं, लेकिन उस भाले को रोक पाना असंभव था। तो वो भाला जाके लक्ष्मण जी की छाती पे लगता है, छाती को चीर के जमीन को छू जाता है। लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, अपनी होश खो देते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये युद्ध हो रहा था। तो हम इस वीडियो को वहीं पर बस करेंगे, आगे हम कहानी को बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर दिखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये युद्ध कैसा लग रहा है सुनने में। और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा और जल्द ही अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।